नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को जय हिंद। क्या हाल चाल है बंधुओं, कैसे आप सभी लोग हैं? एकदम बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको डेली सुबह 11 बजे जो है वो मैथ की जबरदस्त ट्रिक्स देखने को मिलती हैं, तो उसी क्रम में जो अगला वीडियो मैं लेकर के आया हूं वो टॉपिक कौन सा है? एवरेज। आज हम लोग यहाँ पर एवरेज के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे और कुछ बेहतरीन ट्रिक्स भी यहाँ पर समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अभी तक जो मैंने यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड किए हैं, एक परसेंटेज टॉपिक का है, दूसरा प्रॉफिट लॉस का है, आज ये तीसरा वीडियो है। साथियों लाइक और शेयर जरूर किया करो सभी लोग। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी के सामने है। 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है, तो कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? यही तो पूछा है, लार्जेस्ट नंबर बताइए क्या होगी। अब देखिए जरा, 37 लगातार, तो जहां पर लगातार की बात की जाए तो याद रखिएगा ये जो एवरेज है वो एग्जैक्ट मिडिल नंबर, यानी कि अगर बीचों बीच कितना आएगा? 54 आएगा। तो इसके आगे कितनी? 18 संख्याएं यहां पर हो जाएंगी, और मेरे प्यारे मित्र 18 संख्याएं यहां पर हो जाएंगी। तो 18 और 18 36 हो गया, एक 37, टोटल कितने हो गए? 37 नंबर। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप खुद ही समझिए, 18 संख्याएं लगातार है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे? आप बोलेंगे 18, 54 में 18 जोड़ दो, कितना आएगा? 72, 72 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्योंकि भाई 18 संख्याएं आगे बढ़ने हैं और संख्याएं क्रमागत है, लगातार है, तो कितना हो जाएगा? 18 बढ़ जाएगा, 54 में 18 जोड़ देंगे, 72 आएगा। सबसे बड़ी संख्या 72। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, तो आइए जरा समझ लेते हैं सेकेंड की क्या कहानी है। कह रहा है 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं की का जो है औसत बताओ। तो जहां पर समांतर श्रेणी बने, चाहे लगातार सम संख्याओं की बात करें, लगातार विषम संख्याओं की बात करें, या लगातार प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, कुल मिलाकर के ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा हो, वहां पर अगर एवरेज पूछे, औसत पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है। एवरेज इक्वल प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 कर देना, बस बात खत्म। प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 कर देना, बात खत्म। तो देखिए 113 प्लस 159 बटे में 2, तो कितना आएगा? 9 3 12, ये हो गया। और भाई साहब 5 3 8, ठीक है, 9 3 12, 5 1 6, कितना हो जाएगा? 7 बटे 2, यानी कि 136 एकदम से करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए 100 200, तो ये बनेगा आपका 272 बटे 2, 136 इस क्वेश्चन का एकदम से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? अब देखो यहां पर, यहां क्या कह रहा? विषम। यहां क्या कह रहा? विषम। तो भाई साहब क्रमागत है ना, एग्जैक्ट मिडिल नंबर एवरेज, तो एवरेज कितना है? 49। संख्याएं कितनी? 41। इसका मतलब भाई साहब 20 संख्याएं इधर हो जाएंगी और 20 संख्याएं इधर हो जाएंगी। बोलो भाई हाँ या ना। ठीक है, अब कह रहा सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या यहां पर है, जैसे लिखा है 2 4 6, तो एवरेज 4 होगा, क्रमागत है। अगर हम पूछे अगला नंबर 8 आएगा, पता है क्यों? देखो 2 यहां से बढ़ा, यहां से 4 बढ़ा, क्योंकि सम और विषम में 2 का डिफरेंस होता है। चाहे सम नंबर बढ़ाए या विषम नंबर बढ़ाए, तो आपको 2 के हिसाब से बढ़ाना है। जब क्रमागत संख्या की बात करें तो आपको +1 के हिसाब से बढ़ाना है। 20 संख्याएं हैं, तो 20 गुणा 2 कर दो 40, तो 49 में 40 जोड़ दो, कितना आएगा? 89, 89 एकदम से करेक्ट आंसर आ जाए आएगा। इस क्वेश्चन में हमने 18 ही लिया है, पता है क्यों? क्योंकि यहां पर लगातार संख्या, यहां पर सम और विषम की बात नहीं की गई है। यहां पर ये ऑर्डर है 2 3 4 5 6, है ना, क्रमागत संख्याएं, इसलिए जितनी संख्याएं उतना ही ऐड किया। बात समझे कि नहीं समझे? चलो भाई, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। साथियों अगर पसंद आए ट्रिक तो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है, ईमानदारी के साथ। चलिए, 38 लगातार सम संख्याओं, यहां पर क्या कह रहा है? नंबर इवन है, का औसत कितना है? 167 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताओ। साथियों याद रखना, जब भी यहां पर बात करें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, है ना, यही तो कह रहा है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के योग की बात करें तो औसत गुणा 2, औसत गुणा 2 कर देना, बात खत्म। औसत गुणा 2 कर देना, बात खत्म। ठीक है, तो एवरेज क्या है? इसका क्या मान आएगा? औसत कितना है? 167। 167 गुणा 2 कर दो,
कितना आएगा 334 है। गजब की ट्रिक की नहीं, बताओ भाई, गजब की ट्रिक है कि नहीं, मजेदार भाई। एवरेज गुणा 2 कर देना, बात खत्म। स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट, बोलो भाई बात समझ आई कि नहीं आई। आगे बढ़ चले, मजा आया। तो जब भी यहां पर आपको दिखाई दे कि क्रमागत डिफरेंस चल रहा है और पहले और आखिरी का योग पूछा है, तो एवरेज गुणा 2 कर देना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा समझो, एक दो पॉइंट हम लिखेंगे यहां पर। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया है कि प्रथम, है ना, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या बनता है, तो आप कहेंगे सर n+1 बनेगा, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। दूसरा अगर हम बोलें आपसे कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, ठीक है, तो आप कहेंगे n। बात समझ आई कुछ? यानी कि अगर सम की बात कर रहा तो जितने नंबर उसमें +1 कर देना, अगर विषम की बात कर रहा तो जितने नंबर वही आपका एवरेज। क्वेश्चन में आओ, कह रहा है कि प्रथम 1234 संख्याओं का औसत 1234 ही है, जितनी संख्याएं वही एवरेज, जितनी संख्याएं वही एवरेज, तो संख्याएं कैसी होंगी, विषम होंगी कि नहीं होंगी। साथियों याद रखना, उसमें प्रथम शब्द जरूर लगाओ, उसमें प्रथम शब्द जरूर लगा होना चाहिए। तो भाई साहब प्रथम 1234 संख्याओं का औसत 1234 ही होगा। अगला है प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 है, 101 + 1। अगर संख्याओं से एक ज्यादा औसत है तो वो संख्याएं कैसी होंगी, इवन नंबर होंगी, सम संख्याएं होंगी। अगर संख्या से एक ज्यादा है तो वो नंबर कैसा होगा, इवन नंबर होंगी वो। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से सिखा दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझो। कह रहा है कि 126 संख्याओं का औसत 951 है, यदि प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा कर दिया जाए और 3.6 में जोड़ दिया जाए, तो कह रहा संख्याओं का नया सेट बताओ क्या बनेगा। अब देखो जरा, हमेशा याद रखना, जो परिवर्तन संख्याओं में किया जाता है वही परिवर्तन एवरेज में होता। अगर कहता प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया गया है तो एवरेज को 5 से गुणा कर देते। अगर बोलता प्रत्येक संख्या को 3 से डिवाइड किया गया है तो एवरेज को 3 से डिवाइड कर देते। याद रखिएगा, यहां पर क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा किया है, तो जितना एवरेज है उस एवरेज को 0.2 से गुणा करो, और बाद में 3.6 जोड़ा है तो मैंने भी जोड़ दिया, ठीक है, मैंने भी उसको क्या कर दिया भाई साहब, ऐड कर दिया, बात खत्म, ठीक है। तो 951 कितना था, तो आप कहेंगे 951, जरा ध्यान से समझिएगा, 951 औसत में पहले संख्याओं में 0.2 से गुणा किया है, तो जो परिवर्तन संख्या में वही एवरेज में, 0.2 से गुणा करने के बाद 3.6 जोड़ा है, तो सॉल्व करने पर आंसर आएगा 193.8, 193.8। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। सभी को मजा आया, ट्रिक एकदम जबरदस्त खतरनाक लग रही कि नहीं, बताओ भैया। चलो अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, एकदम बेहतरीन वाले क्वेश्चन हैं ये समझ लीजिए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। देखो कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, m है। यदि अगली 5 संख्याएं सम संख्याएं शामिल कर ली जाएं तो औसत बताओ क्या होगा। देखो जैसे मान ले लिखा है 2, 4, 6, 8 और 10, तो भाई साहब एवरेज कितना है, तो अब आप कहेंगे गुरुजी यहां एवरेज 6 है। खूब अच्छे से पता है कि औसत कितना है, 6 है। अगर हम कह रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, अगर हमने दो इन संख्याओं को शामिल कर लिया है तो एवरेज कितना होगा, तो आप कहेंगे एवरेज 8 होगा। एवरेज कितना होगा, 8 होगा। बहुत ध्यान से समझो मेरी बात। इसके बाद अगर मैं यहां पर लिखता हूं मेरे प्यारे साथी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, मान लो ये हमने लिखा है। एवरेज एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है तो एवरेज कितना आएगा, 10। 4 इधर 4 इधर, एवरेज कितना हो गया, 10। एवरेज कितना है, 10। अरे भाई साहब जरा ध्यान दो, दो संख्याएं बढ़ाई हैं, एवरेज 2 बढ़ गया है।
यहां से 4 संख्याएं बढ़ाई हैं, एवरेज कितना बढ़ गया है? 4 बढ़ गया है। बताओ भाई हाँ या ना। तो मेरे प्यारे मित्रों अब जरा देखो, कह रहा है कि यदि अगली 5 सम संख्याएं जोड़ ली जाए, अगली 5 सम संख्याएं जोड़ ली जाए तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा? 5 बढ़ जाएगा, m+5 होगा। देखो ना 10 तक तो यहां था, 10 तक यहां था ना, 10 तक यहां था, 2 संख्याएं बढ़ी, एवरेज हमारा 2 बढ़ा। 10 तक पहले था, 4 संख्याएं बढ़ाई हैं, एवरेज 4 बढ़ा है। यानी कि जितनी संख्याएं बढ़ाएंगे उतना ही एवरेज बढ़ जाएगा। अगर हम 5 विषम संख्याएं बढ़ाते तो भी हमारा एवरेज 5 बढ़ता। ठीक है, ये लॉजिक सम और विषम के लिए है, सम संख्या और विषम संख्या के लिए है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक सम या विषम संख्या बढ़ाने पर हमारा एवरेज 1 बढ़ता है, 2 सम या विषम संख्या बढ़ाने पर एवरेज हमारा 2 बढ़ जाएगा, 3 सम या विषम संख्याएं बढ़ाने पर एवरेज हमारा 3 बढ़ेगा। अगर यहां पर 7 सम संख्याएं शामिल करते तो एवरेज m+7 हो जाता। ठीक है, जितनी संख्याएं बढ़ाएंगे वही एवरेज बढ़ेगा। अगर प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा होता तो एवरेज हमारा 0.5 बढ़ता है। एक प्राकृतिक संख्या बढ़ाने पर एवरेज हमारा 0.5 बढ़ता है। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाला। 8 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। क्या औसत वजन? जब 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। साथियों याद रखिएगा, जितना एवरेज है उतनी वैल्यू हम ऐड कर दें या उतनी वैल्यू निकाल दें, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना एवरेज दिया गया उसमें हम कोई वैल्यू ऐड कर दें या उतनी वैल्यू निकाल दें, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कह रहा है इतना बढ़ गया, इसका मतलब 56 से ज्यादा लाया होगा। प्रत्येक का 2.5 बढ़ गया, यानी कि वो 56 तो लाया ही होगा, उससे उसने एवरेज मेंटेन किया और बाद में 2.5 दे दिया है। कितने लोगों को? 8 लोगों को दिया है। 25 गुणा 200 यानी कि 20 आएगा। 56 + 20 कितना हो जाएगा? 76। 76 इस क्वेश्चन का एकदम से करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने आ चुका है और सभी मेरे प्यारे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यह भी बताइएगा कि आपको ट्रिक्स कैसी लगी, अप्रोच कैसे लगी। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।